बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 10 जून 2023 वार शनिवार, मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। संसार सारा संसार मन के कारण दुखी है। फिर ऐसे शत्रु का कहना मानकर सुख की आशा कैसे रखते हो। श्री सद्गुरु की आज्ञा के शस्त्र से मन को मारोगे तो सदैव सुखी रहोगे। हानि लाभ को मालिक पर छोड़कर आप सद्गुरु की मौज व आज्ञा पर चलते हुए सुख व आनंद से जीवन व्यतीत करें। धैर्य मालिक की दी हुई अमूल्य दात है। जिसे ये प्राप्त हो वह अत्यंत सौभाग्यवान है। इसकी तुलना में संसार का धन नगण्य है। इसलिए यदि संसारी धन चला जाए तो कोई बात नहीं, परंतु धैर्य को हाथ से मत जाने दो। श्री सद्गुरु के वचनों सब विद्याओं का सार है। जो उन पर विश्वास करके उन पर अमल करता है वह अमर पद को प्राप्त करता है। श्री सद्गुरु के वचन जीव को अंधकार से निकालकर प्रकाश में ले जाते हैं। जैसे प्रकाश होने पर मनुष्य गड्ढों में गिरने से बच जाता है, वैसे सद्गुरु के वचनों पर आधारित मनुष्य माया के गर्त में गिरने से बच जाते हैं। तुम्हारी लोग प्रशंसा करें तो तुम अहंकार में मत आना। जिन गुणों के कारण लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं उन्हें सद्गुरु की देन समझकर समहिमा उन्हीं की जाना एवं नम्रता पूर्वक चलो। महापुरुष चेतावनी देते हैं कि जो कुछ करो मालिक के निमित्त करो। ऐसी भावना जो दिल में होगी तो मालिक की रचना के सब पदार्थ अपने आप तुम्हारे पीछे फिरेंगे। चाहे कोई सर्वगुण संपन्न हो, किंतु यदि उसके हृदय में नम्रता नहीं तो मालिक के द्वार पर स्वीकृति नहीं होगी। विद्या ऐसी पढ़ो जिससे स्वयं को और अपने मालिक को पहचान सको। यदि हृदय में सत्यता है तो जगत की बातों से मत डरो। यदि गुरु भक्ति के कारण जगत के झूठे उलाहने भला बुरा जो कुछ भी हो धीरज अथवा शांति सहन करोगे तो जीवन सत्य बनता जाएगा और गुप्त हीरे लाल के परखों की परख होगी। जिसने अहंकार को त्याग किया है उसके लिए प्रभु का द्वार सदैव खुला है। तुम्हारा आदि और अंत शब्द ही है। उसमें लीन रहना ही मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य है। श्री सद्गुरु शब्द के अभ्यास से सभी विद्याएं, सभी गुण और हृदय सिद्धियां सरलता से उपलब्ध होती हैं। जितना अंतर्मुख रहोगे उतना ही सूक्ष्म बातों से सरलता से समझ लोगे। तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारा शत्रु बनकर भक्ति मार्ग में तुम्हें उन्नति नहीं करने देती, इसलिए इनका त्याग करो। कार्य प्रारंभ करने से प्रथम उसके परिणाम पर विचार कर लेना उचित है। जो सदैव मन एवं इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करता है उसे परिश्रमी एवं शूरवीर समझना चाहिए। जो लाभ सत्पुरुषों की क्षणिक संगति में प्राप्त होगा वह संसारिक शिक्षा से वर्षों में भी उपलब्ध नहीं हो सकता। अपने विचारों को त्याग कर बड़ों के विचारों पर चलोगे तो संसार में धोखा नहीं खाओगे। सत्पुरुषों का सेवक ही सदशास्त्रों से लाभ प्राप्त कर सकता है और जिस भाव से वे लिखे गए हैं वही भाव ग्रहण कर सकता है। लिखने वाले या बोलने वाले की योग्यता को ना देखो। जो कुछ लिखा या कहा है उनमें से सत्य की खोज कर उसे अपनाओ। यदि कुछ नहीं आता तो लज्जा त्याग श्रद्धा और नम्रता से सेवा करके बड़ों से पूछो और उस पर अमल करो तो अज्ञानी से ज्ञानी बन जाओगे। स्वयं को पूर्ण ना समझो और ना ही अपने शुभ कार्यों का मान या अहंकार करो। भक्तों एवं संसारियों का मेल ना पहले था ना अब है। जिधर संसारियों का मुंह उधर भक्तों की पीठ। भक्त संसार के सब पदार्थ मालिक पर न्यौछावर करते हैं और संसारी मनुष्य पदार्थों के कारण मालिक से मुंह मोड़ लेते हैं। अपने से अधिक योग्य एवं विद्वान लोगों को देखोगे तो वे तुम्हें अपनी योग्यता व विद्वता का अभिमान नहीं होगा। स्वयं को सबसे छोटा जानने में हानि नहीं होती, इससे नम्रता बढ़ती है।
नम्रता जितनी भी ज्यादा होगी उतनी ही गुणदायक है, परंतु अहंकार यदि थोड़ा सा भी हो तो हानिकारक है। सबके सम्मुख अपने दिल का भेद ना खेलो, परंतु सद्गुरु या राहबर से भी कुछ ना छिपाओ। छोटों से ऐसा व्यवहार ना करो कि वे बेपरवाह हो जाएं, और ना ही ऐसा दबाव डालो कि तुम्हारे प्रति श्रद्धा ही समाप्त हो जाए। प्रेम सहित सबसे बात करो, परंतु लापरवाही का बर्ताव किसी से भी ना करो। सदैव सद्गुरु या उनके प्रिय सेवकों की संगति करो और उनके मनमुखों से पृथक रहो। सद्गुरु दरबार की सेवा का पूरा पूरा लाभ तो तभी प्राप्त होगा जबकि सेवा हितचित से आज्ञा अनुसार की जाए। देश भ्रमण करने से या स्थान बदलने से मनुष्य का सुख नहीं मिलता जब तक मन के रुख को परिवर्तित करके सत्संग में ना लगाया जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग का अंग। प्रश्न, जिस सत्संग की इतनी महिमा है उसका थोड़ा सा रूप भी वर्णन कर दीजिए जिससे असलियत का पता लग जाए, क्योंकि आमतौर पर तो संसार में जहाँ कहीं भी सत्संग का सिलसिला दीख पड़ता है वह यही कुछ है कि एक आदमी ने पोथी पढ़ी और घर के कामकाज से बचे खुचे 10 आदमी उसके सुनने के लिए एकत्र हुए, बस सत्संग हो गया। या किसी ने गाने बजाने के पश्चात कुछ लेक्चर सुना दिया और बात आई गई हुई। परंतु संतों के विचार अनुसार सत्संग कोई विशेष वस्तु मालूम होती है। इसलिए आप समझाएं कि सत्संग का वास्तविक स्वरूप क्या है। इसका उत्तर, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी। सबसे पहले इसी का समझना आवश्यक है। पोथी पुस्तक का पढ़ना या भजन कीर्तन करना व्यर्थ नहीं है, इससे भी कुछ न कुछ जागृति पैदा होती है, परंतु शर्त यह है कि उसके भाव को समझकर पढ़ा सुना जाए। और यदि केवल समय व्यतीत करने या मन परचाने का ख्याल है तो वह जैसा हुआ जैसा ना हुआ। सत्संग वास्तव में क्या है, इसके संबंधों में संतों ने इस प्रकार वर्णन किया है। सत नाम है सत्य का और संग नाम है साथ का। जिसने अपने अंतर में सत्पुरुष का साक्षात्कार कर लिया है वही सत्पुरुष है। उसमें और सत्पुरुष में कोई भेद नहीं है। जो भेद मानते हैं वे अभी परमार्थ के समझ बूझ से खाली हैं और ना वे विचारवान और प्रीतवान कहलाने के अधिकारी हैं। सत्य के जानने वाला सत्पुरुष है और सत्पुरुष सद्गुरु ही है और उसी का संग सत्संग है। ये कुदरती बात है कि जहाँ जिन विचारों के मनुष्य रहते हैं वहाँ का वैसा ही प्रभाव होता है, क्योंकि मनुष्य की बोलचाल, ख्याल, विचार और भाव स्वभाव ये सब अपना असर आकाश में छोड़ते रहते हैं और आकाश इन सब के प्रभावों को अपने अंदर समेटता रहता है। जहाँ सज्जन पुरुष निवास करते हैं वहाँ का वायुमंडल अच्छे प्रभावों से भरा रहता है और वहाँ दुर्जन लोग रहते हैं वहाँ का आकाश मंडल बुरे प्रभावों से भरा रहता है। और जो लोग वहाँ जाते हैं तो जाने न जाने वहाँ का प्रभाव उन पर पड़ने लगता है और वे विचार उनके अंदर सामने लगते हैं और उस स्थान पर पहुँचने से मन पर कुछ खास किस्म का असर पड़ता है। आपने सुना होगा कि जब श्री रामचंद्र जी महाराज ने रणभूमि के अंदर अपने आप को नाग फांस में बंधवा लिया था तो नारद जी के भेजने पर गरुड़ जी ने आकर उन्हें छुड़वाया। तो इस कौतुक को देखकर गरुड़ जी के मन में भ्रम हो गया कि ये कैसे भगवान हैं जिनको एक राक्षस ने भी कैद कर लिया है। यदि भगवान होते तो ये एक छोटे से राक्षस के बंधन में आते। जिनका नाम लेने से जीव संसार के बंधनों से छूट जाए और वह आप एक छोटे से राक्षस के बंधन में आए, ये कभी नहीं होना चाहिए। ये भ्रम था जिसने गरुड़ जी को एकदम व्याकुल कर दिया। मोह बंधन का पड़ जाना तो सहज होता है, परंतु उसका काटना अति कठिन काम है। भ्रम पड़ तो तुरंत जाता है, परंतु उसके दूर करने में बहुत समय लगता है और वह सत्संग के बिना दूर ही कब होता है। दुखित होकर बेचारा नारद जी के पास पहुंचा। नारद ने ब्रह्मा के पास भेज दिया, लेकिन ब्रह्मा ने भी इस कार्य को अपनी शक्ति से बाहर जाना। उन्होंने शिव जी के पास भेज दिया। शिव जी ने कहा, हे गरुड़, ये भ्रम मामूली भ्रम नहीं है। इष्ट देव से टूटी हुई श्रद्धा और विश्वास का फिर जोड़ना साधारण काम नहीं होता। इसके लिए चिरकाल तक सत्संग की आवश्यकता है, तब कहीं जाकर तुम्हारा भ्रम दूर हो सकता है। इसलिए मेरी सम्मति में तुम काकभुशुंडी जी के पास जाओ। वहाँ पर हर समय सत्संग होता रहता है।
वहाँ जाने से यह भ्रम आपसे आप निवृत्त हो जाएगा और फिर कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वहाँ से आज्ञा पाकर गरुड़ जी ने सुमेरु पर्वत का मार्ग पकड़ा और भुषुंडी जी के आश्रम पर जा पहुँचे। परंतु उस मंडल में प्रवेश करते ही मन पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि विचारों ने तत्काल पलटा खाया और जिस संशय को लेकर वहाँ गए थे वह मार्ग में ही साफ हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ काल वहाँ ठहर कर काकभूषुंडी जी के सत्संग में बहुत कुछ लाभ प्राप्त किया। महापुरुष संसार में चमकते हुए सूर्य के समान होते हैं। उनकी तरफ रुख करते ही मन का अंधकार दूर होने लगता है और समीपता प्राप्त होने से मलिन वासनाएं आप से आप दुग्ध हो जाती हैं, क्योंकि उनकी रूहानी किरणों ने दशो दिशा में फैलकर प्रकाश किया होता है और उनके मन वचन व कर्म से जो पवित्र धाराएं निकलती हैं वे अपना मंडल बांधकर उस जगह के शुद्ध और साफ कर देती हैं। आपने कभी संतों और अवतारों के चित्रों को देखा होगा। उनके शीश के चारों ओर सूर्य की किरणें के समान गोल सा चक्कर बना होता है। आम लोग उसका भेद नहीं जानते, परंतु वास्तव में उसका भाव यही होता है। ऐसे सत्पुरुषों की संगति का प्रभाव कुछ विशेष गुणदायक हुआ करता है और जिस सत्संग की शास्त्रों में इतनी ऊंची महिमा गायन हुई है वह इन्हीं का सत्संग होता है। जिनको सौभाग्य से ऐसा सत्संग मिल गया है उनकी किस्मत का क्या कहना है। संसार में आना ही ऐसे लोगों का सफल है जिनको ऐसे महापुरुषों की संगति और समीपता प्राप्त हुई है। प्रश्न, इन महापुरुषों की संगत में और क्या क्या लाभ होते हैं? उत्तर, उन सत्पुरुषों की संगति के लाभ का कोई कहाँ तक वर्णन करे। पहला लाभ तो उनकी संगति का यह होता है कि जीव मायावी कलेशों और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रुओं के भय से सुरक्षित रहता है। कहते हैं, राजा गोपीचंद जब साधु हो गया तो उसकी माता ने उसको बाहर भेजते समय वह शिक्षा दी थी, बेटा किले के अंदर रहना। परंतु ये बात गोपीचंद की समझ में ना आई। पूछने लगा, माता वन में किला कहाँ? वह बोली, बेटा किला सतगुरु का सत्संग है। यदि तू सतगुरु के सत्संग में रहेगा तो काम, क्रोध आदि शत्रुओं से बचा रहेगा। यह भी आपने सुना होगा, कहा जाता है कि सत्संग में यमदूत नहीं प्रवेश कर सकते क्योंकि उनको धर्मराज की आज्ञा नहीं हुई है, इसलिए वे उससे 4 कोस दूर रहा करते हैं। इस कारण से सत्संग में रहने वाले जीव धर्मराज के भय से भी निवृत्त हो जाते हैं। दूसरा लाभ महापुरुषों की संगति का यही होता है कि जब वे आंख से देखते हैं, जबान से वचन कहते हैं या हाथ से इशारा करते हैं तो देखने, बोलने और इशारा आदि करने से जो पवित्र किरणें उनके शरीर से फूटती हैं वे निकट रहने वालों के दिल तथा दिमाग में अपना असर डालती रहती है। और चूंकि ऐसे पुरुष पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र होते हैं, इसलिए उनकी संगति में रहने वालों को भी उनकी पवित्रता का भाग मिलता रहता है और वे बिना जाने हुए आपसे आप पवित्र बन जाते हैं। तीसरा लाभ सत्पुरुषों की संगति का यह होता है कि वे आत्मा के ऊंचे घाट पर बैठकर वचन कहते हैं। इसलिए उन ऊंचे वचनों के प्रभाव से मन में ऊंचे चढ़ने की उमंगें उठने लगती हैं और इस तरह से कुछ काल बराबर सत्संग करने से सूरती पवित्र होकर ऊंची बनती जाती है। चौथा लाभ यह होता है कि चूंकि वे अपना निर्बंध होकर मुक्त होते हैं, इसलिए उनके सत्संगियों के हृदय में भी मुक्ति का प्यार उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार और भी अनंत लाभ हैं जो खासकर अंदर से संबंध रखते हैं, प्रत्यक्ष में उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तात्पर्य यह कि सदगुरु के सत्संग में इतना लाभ है कि जिह्वा उसे वर्णन नहीं कर सकती। मनुष्य के इस संपूर्ण इच्छाएं और कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रश्न, ये जो कुछ भी आपने कहा सब सत्य है, परंतु एक बात और भी देखने में आती है कि प्राय मनुष्य चिरकाल तक सत्संग में भी रहते हैं मगर उनकी अवस्था में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। इसका क्या कारण है? उत्तर, इसका कारण ये होता है कि जैसे संसार में सब लोग एक भांति के नहीं होते, इसी प्रकार सत्संगी भी सब एक विचार के नहीं हुआ करते। सबके मन में शुद्ध परमार्थ की भावना नहीं होती। उनमें कई सकामी भी होते हैं जिनको यदि धन, पुत्र आदि का नहीं होता तो कम से कम ये इच्छा तो अवश्य होती है कि लोग उन्हें अच्छा कहें और सत्संग में उनका आदर भाव हो। वे प्राय इसी ख्याल को लेकर सेवा भी करते हैं। और कई उनमें ऐसे होते हैं कि जिनको अपनी सेवा का अहंकार होता है और कई किसी खास कामना को लेकर सत्संग में आते हैं। कुछ काल सत्संग में रहकर देखा, यदि प्रयोजन सिद्ध हुआ तो अच्छा, अन्यथा बाहर जाकर संतों की निंदा करनी शुरू कर देते हैं। इसलिए इसके बीच अंतर होना जरूरी है।
और दूसरे सत्संग में रहते हुए उसके लाभ से वंचित रहने का कारण यह भी होता है कि वे लोग संत सद्गुरु की महिमा और बढ़ाई को नहीं जानते। किसी न किसी कारण द्वारा सत्संग में जाते हैं, परंतु उसमें यह संस्कार नहीं होता कि उनकी महिमा को समझ सके, इसलिए वे वहां रहते हुए भी प्राय लापरवाही के समय व्यतीत करते हैं। गुरु के वचन की कदर उनके मन में बहुत कम होती है। आपने देखा होगा कि कई लोग सत्संग में बैठे हुए भी परस्पर बातें करते रहते हैं। ऐसे पुरुषों की बुद्धि पर पर्दा पड़ा होता है। बल्कि प्राय ऐसा भी देखा जाता है कि सत्संग में बैठे बैठे उसको नींद सताने लगती है और सो भी जाते हैं। इस कारण से ऐसे मनुष्य संत सद्गुरु के लाभ से वंचित रहा करते हैं। लाभ तब होता है कि जब महापुरुष वचन फरमाने लगे, उस वक्त मन की समस्त वृत्तियां एकाग्र होकर उनको सुनने में लग जाएं, यहाँ तक कि उन पवित्र वचनों को सुनते सुनते अपने शरीर तक का ख्याल भी भूल जाएं। क्योंकि संसार में सत्पुरुषों का सत्संग प्राप्त होना अत्यंत ही दुर्लभ है। तो जिनको उनके वचनों की कदर नहीं है, वे चाहें लाख सत्संग में बैठे रहें, हालत बहुत कम बदलने में आएगी, परंतु फिर भी महापुरुषों के सत्संग का बड़ा प्रताप है। बाहर की संगति से तो वे 1000 दर्जे उत्तम है, क्योंकि सत्संग में पड़े रहने से एक न एक दिन मन को चोट लग ही जाती है और मनुष्य एक दिन असलियत को समझने का अधिकारी बन जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार। आज हम अपना